गूंज रही। अगर जब आप शांत ध्यान में बैठे तो कोशिश करो, जैसे ही आपका मन शांत हो जाएगा, विचार पैदा नहीं होंगे, वह ओम की ध्वनि कानों से आपको 24 घंटे सुनाई देगा। उससे तेज आवाज़ ब्रह्मांड में कोई है नहीं। विचार के पैदा होते ही वह ध्वनि बंद हो जाएगी और विचार के बंद होते ही वह ध्वनि हमको इन कानों से सुनाई देगी। ये तो हम उसका डिमोन्स्ट्रेशन बता रहे कि वह ध्वनि ऐसी है, इस तरह की है। जबकि जो वाइब्रेशन कंपन हो रहे ब्रह्मांड के अंदर जिससे सृष्टि बनी, वह ओम की ध्वनि 24 घंटे। अब जब हम ओम की ध्वनि निकाल लें, कितनी तेज निकाल लें अब सभी मिलकर, लेकिन वह ओम की आवाज़ उसमें भी मुझे उस कानों से लगातार सुनाई। उससे तेज आवाज़ कोई है नहीं, लेकिन वह सुनाई तभी देगी जब आपका मन शांत हो जाए। वही भगवान श्री कृष्ण की बंसुरी है। आपको जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर हमें दिखाई दे, उनके साथ वह बंसुरी है। वह बंसुरी है, ओम की आवाज़ भी है। अगर आपकी चेतना कूटस्थ पे पहुँच जाएगी, बाह्य संसार से हट जाएगी, तब वो ओम की ध्वनि आपको लगातार सुनाई देगी। उस टाइम आप दो ही काम करोगे संसार में, चाहे आप चल रहे, चाहे फिर रहे, चाहे उठ रहे, चाहे बैठ रहे, कुछ भी कर रहे, आप या तो कानों से उनकी ध्वनि सुनोगे या आपके श्वास को चली जाएगी वह चेतना। वह बाह्य संसार में नहीं जाने की। बाह्य संसार से हटने का नाम ही ध्यान है। संसार से जब आज तो हम मरे हुए को कहें भगवान उसे मोक्ष दे, मोक्ष का मतलब क्या हो? संसार में आना जाना ना पड़े, यही तो मोक्ष का मतलब है। लेकिन यदि हम संसार के कामों से यहीं रहते हुए ही मुक्त हो जाएं, तो होगी मोक्ष। मरने के बाद क्या जरूरत है मोक्ष मिलने की? भगवान श्री कृष्ण तो कह रहे, यदि आपकी एक भी इच्छा बाकी रहेगी तो इस इच्छा की पूर्ति के लिए आपको फिर भी यहाँ आना पड़ेगा। हम गीता तो रोज पढ़ें, बहुत से लोग सुबह गीता का पाठ करें, डरे या तो उसने नियम बना लिया 10 श्लोक रोज पढ़ूंगा, 20 पढ़ूंगा या एक अध्याय पढ़ूंगा, पढ़ रोज रहा, फायदा कुछ नहीं। फायदा केवल तभी हो सके यदि आपने एक श्लोक भी पढ़ा और उसमें जो कुछ कहा आप उस पर आचरण करो, तो उसका लाभ है। और नहीं तो हम मोबाइल में, उसका कोई लाभ हमें नहीं मिलेगा। लेकिन परंपरा हमने ऐसी बना ली कि हम ये सोच रहे कि गीता का पाठ पढ़ने से हमें लाभ हो जाएगा। लाभ आपको एक श्लोक पढ़ लिया और उसे ही अपने जीवन में उतार लो और उसका निरंतर अभ्यास करो। अब एक श्लोक है, दुखेषु अनुद्विग्न मना। अगर दुखों में आपका मन परेशान ना हो, आपको संसार के दुख परेशान कर रहे लेकिन आप परेशान ना हो, सुखेषु विगत स्पृह। और जब सुख बरस रहे हो, धन माया आ रही हो, तो जितने भी संसार के भोग हैं उन्हें जहर समझ कर छोड़ दो। चाहे वो आँख का हो, चाहे वो कान का हो, चाहे नाक का हो, चाहे दिव्या का हो, चाहे त्वचा का हो। तो कब लाभ होगा? अगर हम दुख आने पर दुखी ना हो और सुख आने पर उसमें लिप्त ना हो। तो यदि इस श्लोक को हम अपने जीवन में उतारें तो उसका कोई फायदा हमारे लिए है।
आगे कह रहे वीतराग, जिनके राग बीत चुके। अब हम संसार में जो लिप्त हो रहे ये राग ही तो है, मोह ही तो है। वीतराग, जिनके राग बीत गए, खत्म हो गए। भय, क्रोध, जिनके ये बीत गए, स्थिति भी मुनि उच्चते, वही तो मुनि है, वही तो मुनि बनेंगे, वही तो मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। तो क्या हम इस श्लोक को अपने जीवन में उतार सकें? पढ़ेंगे तो रोज, और काम यही करेंगे, कोई लाभ नहीं होने का। लाखों करोड़ों वर्ष इसी तरह से बीत जाएंगे। तो अध्यात्म का मतलब है संसार से परमात्मा की ओर चलना। अब हम संसार की ओर चल रहे, तो ध्यान का मतलब, अध्यात्म का मतलब, धर्म का मतलब, हम संसार से उस शक्ति की ओर चले जिस शक्ति ने शरीर बनाया, जो इसे चला रही, जो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी, वो है आत्मा। सनातन, सनातन, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। काम हम अधर्म के कर रहे सारे, और चर्चा धर्म की कर रहे, कैसे बात बनेगी? अगर आपके पास पकवान बहुत से बनाकर रख दिए जाएं, थाली परोस दी जाए, और आप खाओ ना, क्या आपकी भूख मिट जाएगी? उन पकवानों का आप जप करते रहो, पूरी, हलवा, कचौरी, सलाद, सारी चीज़ आपके सामने रखी, आप जाप करते रहो रात और दिन, और खाओ ना उन्हें, क्या आपकी भूख मिट जाएगी? कभी कुछ हो जाएगा उनसे? हम वही काम कर रहे हैं। अपने जीवन में एक चीज नहीं उतार रहे, और जाप कर रही उनका। जाप करने से तो 10 लाख वर्ष लगेंगे उस शक्ति के साथ जाने में। अगर आप माला जप रहे, आप मंदिर जा रहे, आप संकीर्तन कर रहे, 10 लाख वर्ष लग जाएंगे अगर मानव जीवन हमें मिलता रहा। लेकिन जीवन का अगले का भरोसा नहीं, हम क्या बने? तो मुक्ति का मार्ग यही है। अगर हम रात दिन चिंतन करें उस शक्ति का, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं शरीर और संसार नहीं हूँ, तो मैं क्यों इसमें भाग्या फिर रहा, क्यों डोल रहा? सबको जाते देख रहा, मुझे भी जाना, ये शरीर जाना है यहाँ से, तो क्यों? मैंने कल भी समझाया था कि गौतम बुद्ध ने एक बूढ़े व्यक्ति को देख लिया, कोचवान से पूछा क्या मैं भी बूढ़ा हूँगा? उनको हाँ, एक दिन तो होना पड़ेगा। एक बीमार को देख लिया, क्या मैं भी बीमार हूँगा? उनको हाँ, शरीर को बीमार हो जा। एक मरे हुए को देख लिया, ले जा रहे, राम नाम सत्य है। अब देखो इस दुनिया में कितना बड़ा कमाल है, राम नाम भी उसे ही बता में जो चला गया। अगर जीते को कहता राम नाम सत्य है, सत्य तो राम का नाम ही है, तो वो तो जीते को सुनाना चाहिए मरे हुए को। हम उसे सुना रहे जो जा लिया, राम नाम सत्य है। तो हम गलत रास्ते पे चल रहे, इस रास्ते को हमें बदलना पड़ेगा। इसी का नाम अध्यात्म है। संसार से परमात्मा की ओर, संसार को छोड़ दो। धीरे धीरे नहीं, मरने के बाद भी छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा। तो उसे सचेत रहते हुए क्यों नहीं छोड़ रहे? क्यों नहीं छोड़ रहे? जब तक इससे नहीं हटेंगे तब तक ये यात्रा लंबी होती चली जाएगी। जितना संसार में घुसेंगे उतने ही आगे हमारे जन्म बढ़ते चले जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना शांत रहने में दो। संसार के काम आपका शरीर करता रहेगा और आप इसको, मन को शांत करने की साधना करें। इसी का नाम साधना है, इसी का नाम तप है।
मन को शांत रखें और फिर देखो आपके शरीर के रोग अपने आप भाग गए नहीं भाग तो देख तो लो, शरीर में कोई रोग होने का ही नहीं। जितने विजातीय तत्व आपके शरीर में हैं और आगे पैदा नहीं होने के, तो धीरे धीरे सुबह शाम जब भी आपको समय मिले इस मोबाइल को छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं धरा, सारा दिन फेसबुक और व्हाट्सएप पता नहीं क्या क्या चला मैं, छोड़ दो। ये संसार की यात्रा बढ़ाने का तरीका है। जो भी समय आपको मिले उसमें अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करें, यही संसार से हटने का रास्ता है। अपने मन को अपने श्वासों पे ले आओ, ये आपके जीवन की डोर है, मन शांत हो जाएगा। तो इसका अभ्यास करें। आज एक दो सवाल था कि हम खाना रात को 9 बजे खा रहे 10 बजे खा रहे,